शास्त्रों में कहा है यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वशया शनै शनै तथैव सेवितो वायुरन्यथा अंति साधकम, के जैसे शेर चीते और हाथी को धीरे धीरे वश में करते हैं, ठीक वैसे ही प्राणों को आप धीरे धीरे वश में करें, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो आपकी मौत भी हो सकती है। और प्राणायाम शुरू करने से पहले योगियों ने हिदायत दिया, एक तो खाली पेट होना चाहिए, स्थान नैसर्गिक होना चाहिए जहाँ पोल्यूशन ना हो, और आपका आहार सात्विक होना चाहिए और कम होना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए, मीट वगैरह नहीं खाना, शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, और अति भोजन नहीं करना, ज़्यादा नहीं खाना। आधा पेट अन्न से भरे, चौथाई भाग जल से, और बाकी का चौथाई भाग आप वायु के लिए छोड़ें। हम तो किसी चीज़ के लिए छोड़ते ही नहीं। किसी के घर भोजन करने जाओ, इतना ठोक के खिला देते हैं, कहते हैं जी अब ये आपके लिए मिठाई है जी, थोड़ी सी मिष्ठान है। बोले जी पेट भर गया, बोले नहीं नहीं ये खास तौर पे आपके लिए बनाई, ज़रूर लीजिएगा। वो खिला दिया, उसके बाद फिर फल फ्रूट ले आते हैं जी, भर के पूरा, कहते हैं जी इससे हाजमा हो जाए। कितनी मूर्खता वाली बात, कोई जगह होएगी तो हाजमा होएगा जी। वो तो जो अति भोजन जो है जहर हो जाता है, एसिडिटी होती है, मोटापा तो होता ही है, डायबिटीज़ हो जाती है, बीपी हाई होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इवन कब्ज़ हो जाती है जी, पेट खराब रहता है, गैस बनती है, और जीवन ऐसा कष्ट में होने लगता है। फ़ायदा क्या है ऐसा भोजन लेने से? आप अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसको कहो भैया कम खाओ, घर में बुला के भी कहना भाई जी बस बहुत हो गया, इस तो ज़्यादा ना लो, चाहे वो नाराज़ हो जाए, लेकिन उसका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप घर में भी क्या करें, सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस का मतलब होता है कहाँ से शुरू करें और आगे कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले ये क्या करें आप, ये पहला सरलतम व्यायाम है, इसको मैंने 35 वर्ष पूर्व इजाद किया था। आज तो बहुत सारे लोग कॉपी करके आपको दिखा रहे हैं, आगे सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, सिखाना कोई बुरी बात नहीं है। जो आप अच्छी बात आपके पास मिले उसको आगे बांटिए, इसी को वास्तविक जीवन कहते हैं। लूजली रहना चाहिए, मारा मारी नहीं, झटका नहीं, और बहुत दूर नहीं रखना, पंजा एक दूसरे को छुए हर बार, और लूजली छोड़ दें। इसे 8-10 बार, 15 बार, 20 बार कर लीजिए तो आप घुटनों के दर्द से मुक्त रहेंगे, और पिंडलियों की भी जो दर्द है, थकावट है, वो दूर हो जाती है, और खून अच्छा चलता है। ख़ास तौर पे वीनस ब्लड जो है, वो जो गंदा खून है हृदय की ओर चला जाता है, उससे हार्ट को भी मदद मिलती है। अब दूसरा नंबर एक्सरसाइज करें। कई लोग बहुत झटका मारते हैं, बिल्कुल नहीं, झटका मत मारिए, हल्का हल्का, आधा आधा, बल्कि आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। इससे आपके घुटनों में भी राहत मिलती है, जंघाओं में सर्कुलेशन का इम्प्रूवमेंट होती है, गतिमान होता है रक्त संचार, और जंघाएं पतली होती हैं, शेपली होती हैं। और हिप जॉइंट्स, खास तौर पे जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, जिनकी शादी हुई है और बच्चा होने वाला है, महिलाएं बहनें, उनको खास तौर पे ये पेल्विक फ्लोर एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता रहती है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी ये जो है मुहैया कराता है एक्सरसाइज। अब दोनों टांगों को मिला के पाँव के पंजे को बाहर की ओर तानिए और अंदर की ओर तानिए, थोड़ी देर बाहर रखें तान कर, थोड़ी देर अंदर, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-7 बार, 8 बार, 10 बार कर लिया करें, तो बहुत आपको इससे राहत मिलेगी। घुटनों में और एंकल्स में खून का दौरा, पूरी लोअर लेग्स में भी, और यानी नीज तक खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब एक टांग को मोड़ लीजिए, एक सीधी रहेगी, पड़ी रहेगी, एक को मोड़ें और ड्रॉप कर दें, स्लाइड करके, पटक के नहीं। अब दूसरी को और साइड में गिराइए,
थोड़ा सा साइड में गिरा दीजिए, रिलैक्स करें। अब दोनों को गिराइए, दोनों को मोड़ लीजिए और फैला के गिरा दीजिए। ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-7 बार, 8 बार, 10 बार कर लिया करें तो बहुत आपको इससे राहत मिलेगी। घुटनों में और एंकल्स में खून का दौरा पूरी लोअर लेग्स में भी और यानी नीज तक खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब एक टांग को मोड़ लीजिए, एक सीधी रहेगी, पड़ी रहेगी, एक को मोड़ें और ड्रॉप कर दें, स्लाइड करके, पटक के नहीं। अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे। एक टांग को बेशक बाहर से तलवे की ओर से पकड़ के ऊपर की ओर उठाइए, दूसरी टांग को सुविधाजनक लगे थोड़ा पुश कीजिए बाहर की ओर और वापस ला के नीचे, फिर ऊपर ले जाइए। एक ही साइड से 3-4 बार 5 बार कर लें, फिर लेग को बदल के करिएगा। टांग को बदल के भी करिएगा। पाँव को बाहर की ओर पुश करें और हाथ से अंदर की ओर खींचें, यानी दोनों एक्शन साइमल्टेनियस हैं ये। इससे आपके घुटने बलशाली बनते हैं और आपको चलने फिरने में, बैठने उठने में कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत सुंदर है। नहीं हो पाता है कई बार, तो शुरू में ज़रा दिक्कत होती, कई बार आदत नहीं होती, शरीर इस लायक नहीं होता। ये जो सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं, आप यकीन करें और आपको महसूस भी करा देंगे आज ही कि यही सीक्वेंस बहुत उत्तम है। जैसे आप सुबह या जब भी कार स्टार्ट करते हैं चलाने के लिए, क्या होता है? सबसे पहले पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर और फिर चौथा गियर या पांचवा उसके बाद। ठीक इसी प्रकार से आसन पहले सरल, सुलभ और सहज वाले करें और उसके बाद धीरे धीरे मुश्किल वाले आसन कर सकते हैं, फिर कोई हानि नहीं होती। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।